इससे बड़ी यात्रा मेरी जिंदगी में ना हुई है और ना आगे कभी हो सकेगी कि इससे बढ़कर के और क्या हो यात्रा हो सकती है कि मैं ऐसे संतों के निकट आया हूँ जिसके पास मुझे जीवन का सार नजर आया है कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। दोस्तों, जैन संत सत्य है, वे कुछ देते नहीं हैं, वे देते नहीं हैं। उनसे कुछ मांगो कि मुझे कुछ दो तो यही कहते मैं क्या दूंगा तुम्हें, क्या है मेरे पास। लेकिन देते हैं तो सुसंस्कार का आशीष देते हैं, एक ऐसे संस्कार का आशीष देते हैं कि जैसे स्वर्ग तो नहीं देते हैं लेकिन जीवन को भी स्वर्ग बना देते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, एक दिन छूट जाएगा। अगर आपकी आत्मा, आपका जीवन स्वर्ग में बन गया तो वह सदैव सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम सदैव सदैव खुशहाल में रहोगे, तुम्हारे जीवन में आनंद और खुशी रहेगी। बंधुओं, उड़ीसा एक ऐसा प्रांत जहां की संस्कृति के लिए हम देखते हैं, जहां के हम इतिहास के पन्ने खोल करके देखते हैं। मुझे लोग बोल रहे थे, पंडित जी ने कहा सुभाष चंद्र बोस की ये जन्मभूमि है। इस नाम से, सुभाष चंद्र जी बोस के नाम से कटक जाना जाता है, यह चांदी की नगरी के नाम से कटक जाना जाता है। इंडोनेशिया के विषय में बतला रहे थे कि वह एक ऐसा व्यापारिक क्षेत्र था, यहाँ से डायरेक्ट संबंध था, सबसे अधिक वहां पर जैन मंदिर थे और उड़ीसा में भी सबसे अधिक मंदिर जैन मंदिर थे। जब यहाँ कहीं कोई खुदाई होती है तो यहाँ पर प्रतिमाएं निकलते हैं और उनमें जैन प्रतिमाएं निकलते हैं। बंधुओं, यहाँ की प्रतिमाओं को जब हम देखते हैं तो मुझे अन्य अन्य स्थानों की अपेक्षा उड़ीसा की प्रतिमाओं में एक कुछ ना कुछ नयापन नजर आता है कि कलिंग जिन कैसे थे। सम्राट खारवेल के समय जो कलिंग जिन का निर्माण हुआ वो कैसे थे, वो आज यहाँ उनके दर्शन होते कि ऐसे थे। जिनका 6 महीने जिन ऋषभदेव ने साधना करके और एक ऐसी कठोर साधना के बालों का एक प्रकार से मुकुट जैसा बन गया, इतने उनके घने बाल, यह संभव है कि 6 महीने में इतने तो नहीं, लेकिन शिल्पकारों की कला रही कि उन्होंने कहां से कहां बनाए। देवगढ़ में इतनी बड़ी ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनके सिर के बाल पैरों तक वहां जटाए दी हैं, ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनकी कमर तक जटाएं लटक रही हैं, ऐसी प्रतिमाएं हैं। और यहाँ की प्रतिमाएं जो हैं, सिर का केश विन्यास भी अपने आप में अनुपम और अनूठा है। बंधुओं, जिन प्रतिमाओं को देख करके, जिन प्रतिमाओं के दर्शन करके और जिनका इतिहास पढ़ करके कलिंग जिनके विषय में तो इतना उल्लेख मिलता है, इतना उल्लेख मिलता है कि कलिंग जिन का अर्थ है कलकत्ता के सारी एरिया। बहुत अच्छी बात है, भागचंद जी कलकत्ता से आए थे ना। ये पूरी एरिया को कलिंग कहा जाता था, कलिंग प्रदेश कहा जाता था। पुराना इस देश का नाम कलिंग प्रदेश है। और यहाँ के राजा खारवेल, आप खारवेल के भी जो पिता और उनके भी जो पिता हैं, वे सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। बतलाते हैं सम्राट खारवेल के पूर्व यहाँ कलिंग जिनकी विश्व प्रसिद्धि होते थे
और बड़ा महोत्सव मनाया जाता था, जिसको देख करके पटना नरेश यहाँ पर प्रभावित हो गए और उन्होंने इस देश में केवल उस प्रतिमा को लेने का आक्रमण किया और प्रतिमा यहाँ से पटना ले गए थे। पटना ले गए थे। बतलाते हैं कुछ दिन के बाद जब खारवेल बड़े हुए तो उन्होंने पटना के नरेश से युद्ध करके वह प्रतिमा वापिस कलिंग में लाए और उस समय से मगध से कलिंग में लाए और तब से उन जिन का नाम ही अपने आप में कलिंग जिन ऐसा नाम पड़ गया। यह वह देश है और वह यहाँ के जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। कटक का तो यह विशाल मंदिर देखते नहीं बनता, इतना विशालतम शिखर और अपने आप में खारवेल के समय जैसी पद्धति से बनाया जाता था, उस पद्धति से निर्मित यहाँ के जो जैन मंदिर हैं वो अपने आप में अनूठे हैं और बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर निवास करने वाली पुरानी जो समाज रही है, हालांकि वह सराफ समाज और भी कोई रंगोली समाज और भी ऐसी समाज रही है जो हालांकि बहुत कुछ ऐसे प्रसंगों बस उतार चढ़ाव समय पर आते रहे और समाज में भी बदलाव आता रहा। बहुत सारे प्रसंगों में वह अपने कर्तव्यों के लिए, अपने नैतिकता के लिए, धर्म के लिए भूलती जरूर रहे, लेकिन संस्कृति को उसने कायम रखा। जो प्रतिमाएं यहाँ पर निकल रही हैं, कोई 1500 वर्ष पुरानी, कोई 1000 वर्ष पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी ऐसी वो प्रतिमाएं यहाँ के म्यूजियम में एक इतिहास को समेटे हुए हैं। कैसा यहाँ पर जैन समाज जी इतनी समृद्ध समाज रही थी और आज भी यहाँ की अपनी समाज। बड़ी खुशी की बात है, कल मैंने कहा था संत जब आते हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि लाते हैं कि सबको एक ही माला में गूंथ लेते हैं। बंधुओं, आज हम सब जिस देश में निवास कर रहे हैं, इस बात का हमारे लिए गर्व है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश की धरती के लिए हमारे विभिन्न ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने इसके लिए सींचा है और उर्वरा बनाया है। यह संस्कार दिए कि हम एक साथ बैठ सके, यह संस्कार दिए कि हम एक साथ अच्छी बातों को सुन सकें, यह संस्कार दिए कि हम अच्छे रास्ते पर चल सकें। केवल उन्होंने कह करके नहीं अपनी बात पूरी की, अपितु स्वयं उस रास्ते पर चल करके बतलाया। जब कोई व्यक्ति केवल चर्चा करता है, चर्या नहीं करता है, तो उनकी वह बात गले नहीं उतर पाते हैं, कोई असर नहीं पड़ पाता है। लेकिन जब किसी बात के लिए प्रवक्ता स्वयं अपने आचरण में सबसे पहले लाता है और इसके बाद दूसरों के लिए बतलाता है, बंदो उसका असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और यही कारण रहा कि भिन्न देश, नगर, धर्म और संस्कृति में पलने वाले उन महर्षियों ने ऐसे अच्छे संस्कार दिए कि आज भी बंधो भारत देश एक शांति प्रिय देश माना जाता है। जिस देश के लिए इतना गौरव मिला कि आपने देखा कि अन्य किसी देश के लिए
माता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन भारत देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? भारत माता के रूप में माना गया। मां की तरह और माता की तरह जो सम्मान मिला है, केवल विश्व के सभी देशों में एकमात्र भारत देश था जिसमें ऐसा सम्मान मिला। क्या आप बतला सकते हैं कि कहीं पाकिस्तान के लिए माता कहा गया? क्या अमेरिका के लिए माता कहा गया? क्या जापान के लिए माता कहा गया? नहीं। आखिर में ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा देश धर्म संस्कृति प्रधान देश रहा है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के एक इतनी अच्छी संस्कृति रही है कि जिसका एक ऐसा सम्मान मिला। भारत देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया का अर्थ हमारे देश में सबसे अधिक सोना पाया जाता था, सर्वाधिक। आज भी अन्य देशों, कतिपय ऐसे देश हैं जिनकी अपेक्षा स्वर्ण भंडार भारत का काफी मात्रा में बढ़ा हुआ है और भरा हुआ है। 1950 में जब देश के आर्थिक देशों के विकास में चर्चा आई, तो समय हमारा देश लगभग 250 देशों में 112वें नंबर का देश माना गया। लेकिन जब 2018 में उसकी परिकल्पना हुई, तो आज हमारा देश आर्थिक दृष्टि में केवल 15वें नंबर तक रह गया। यानी इतनी विकास हमारे देश ने प्रगति की है भारत देश के अंदर में। इसलिए आज हम जब कहते हैं कि कभी कोई लोग कहता है कि हम गरीब हैं, मैंने कहा कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अब गरीब नहीं है। हमारा देश का भिखारी भी क्यों ना हो, हमारे देश का भिखारी भी क्यों ना हो, तो भी उसके पास एक मोबाइल रहता है। वो अपने जेब में चाहे वह छिपा करके रखे और चाहे कैसे रखे, लेकिन एक मोबाइल जरूर रखता है। मैंने ऐसी बस्तियों में जाकर के देखा कि जिन गरीब बस्तियों में भली वे टूटे छप्पर वाले मकान क्यों ना हो, झोपड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर में एक टीवी जरूर मिलती है, टीवी मिलती है। तो मुझे लगा कि अब गरीबी देश कहाँ रहा है। और यही कारण है कि आज हमारा देश 112 में जहां पर उसका नंबर आता था, आज केवल 15वें स्थान पर आ गया। बंधुओं, 1950 में की परिगणना के अनुसार हमारे देश का जो विकास स्थान था वह केवल 93% लगभग था। आज हमारा देश जो है आर्थिक विकास की अपेक्षा से लगभग 5वें स्थान पर आ गया। शक्ति की अपेक्षा से जब अपने देश को देखते हैं तो 1950 में भी लगभग उसकी अपेक्षा से वर्तमान में इतना विकसित हुआ है कि शक्ति का विकास जो है और केवल 4% रह गया। आज विकासशील देशों में और शक्तिशाली देशों में चौथे और 5वें नंबर पर अपने देश की परिगणना की जाती है। बंधुओं, शिक्षा का विकास हुआ, शक्ति का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण का विकास हुआ, लेकिन सबसे बड़ी कमी है तो वह यह कमी रही है कि हमारे देश में बंधुओं सबसे बड़ी कमी ये रही है शांति का प्रतिशत। पुराने समय की अपेक्षा से आज शांति का प्रतिशत घट गया। आज सुख का प्रतिशत घटा हुआ है और इतना घटा हुआ है कि पहले इतनी सुविधाएं
नहीं थी, फिर भी व्यक्ति स्वस्थ रहते थे। आज सारी सुविधाएं होने के उपरांत भी हमारे देशवासियों में अस्वस्थता का प्रतिशत काफी मायने में आगे आ गया है। और जब हम देखते हैं ऐसी बीमारियों के नाम जो पहले नाम ही अपने देश में नहीं थे, वे बीमारियां हमारे देश में आ गई। हमारे देश में अशांतियों का प्रतिशत बढ़ गया। लोग कहते हैं पैसा होने से सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सुख है, पैसा ही शांति है। लेकिन ध्यान रखिए, ये केवल आपका एक भ्रम है, एक भ्रांति है। पैसा सब कुछ नहीं है। मानते हैं कि पैसा कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा से आप मकान खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, बहुत अच्छी दुकान बना सकते हो, अच्छे सोने चांदी के आभूषण पहन सकते हो, विभिन्न प्रकार की कीमती वस्त्र पहन सकते हो, लेकिन पैसों से शांति नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से सुख नहीं खरीदा जा सकता है। आज हम देख रहे हैं कि अशांति का प्रतिशत इतना बड़ा है कि एक लगभग 500 रुपया दिन कमाने वाला व्यक्ति को भी देखते हैं तो भी वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, 500 से हमारे 700 और 1000 रुपया दिन का वेतन कैसे मिले, उस वेतन का विकास हो। और एक 1 लाख से 1.5 लाख रुपया महीने कमाने वाला व्यक्ति, वह भी भगवान से वही प्रार्थना कर रहा है कि 1.5 लाख से 2 लाख कैसे हो जाए, 2 लाख से 2.5 लाख कैसे हो जाए। मुझे लग रहा है कि प्रार्थना तो दोनों ओर से बराबर चल रही है और ऐसा लग रहा है कि दुख का लेवल बराबर है। एक 400-500 रुपया कमाने वाला भी भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा है और एक जो है वह हजारों रुपया कमाने वाला भी भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इसका मतलब है कि हम जो कल्पना किए हुए हैं कि पैसे से शांति है, नहीं, पैसे से बिल्कुल शांति नहीं। अगर 10,000 रुपया दिन कमाने वाले के लिए 25,000 रुपया भी दिन की कमाई हो जाएगी तो भी बंदो उसकी शांति का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा।